रिकॉर्ड। We call upon Goddess Gayatri to come and bless us all. Om Bhur Swah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. मैंने लिंक भेजी नहीं है, ज्वाइन नाउ लिखा है खाली, अभी ध्यान आ रहा है। नहीं, लिंक भेजा हुआ है मैम आपने। नहीं नहीं, दूसरे ग्रुप्स जो अपने हैं ना उसमें। ओके। चल, तो हम जानते हैं नवरात्रि आ रही है। 19 मार्च से हमारी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। तो हम इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे मंत्र साधना कर सकते हैं, बिकॉज ये 9 जो सिद्ध रात्रियां हैं वो बहुत ही ऑस्पिशियस और बहुत पावरफुल मानी गई है ना। तो हम 9 जो हमारे फेमिनाइन पावर्स, 9 जो देवियां हम बोलते हैं, जैसे हम बहुत सारी मॉडलिटी सीखे हुए हैं। जैसे हम बीज मंत्रों का यूज कर सकते हैं। हम देखो, पाठ बड़े बड़े हर एक नहीं कर सकता। दुर्गा सप्तशती नहीं कर सकते आप, अर्गला स्तोत्र कर सकते हो, आप सिद्ध कुंजिका कर सकते हो, आप कोई छोटा कनकधारा स्तोत्रम कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे स्तोत्र करके भी अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। और कुछ नहीं तो सिंपल श्री सूक्तम पढ़ लिया। देखो, पहले 3 दिन दुर्गा के होते हैं, दूसरे 3 दिन होते सरस्वती के, और चौथे 3 दिन दूसरा होता है ना, 1 to 3rd डे होता है। आ गए ज्योत्सना में, 1 मिनट। 1st to 3rd डे होता है दुर्गा का, और 3rd to 6th होता है लक्ष्मी जी का, और 6th to 9th डे होता है माँ सरस्वती का। तो ये तीनों देवियों को हम डिवाइड करके, सपोज आप फर्स्ट 3 डेज में दुर्गा सूक्त का पाठ करते हैं, छोटा सा है 2 मिनट का। आप ऐसा प्रण ले लो, संकल्प ले लो कि मैं कम से कम 3 बार करूंगा, या 5 बार करूंगा, या 11 बार। तो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज दुर्गा सूक्त इतना पावरफुल छोटा सा स्तोत्र है जो आपको एनर्जेटिक रखेगा। आप उपवास कर रहे हो तो भी आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। उपवास, सिंपल उपवास कर रहे हो, उसमें भी आपको अपनी एनर्जी, आदि शक्ति की एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं डिवाइड करके। नेक्स्ट 3 डेज जो अभी हमारे 4th डे से 6th डे तक, तभी हम माँ लक्ष्मी का जो भी है श्री सूक्त की पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त इतना छोटा पाठ है, उसकी तो हमारे लाइफ में बहुत जरूरत है, क्योंकि अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए तभी भी उनकी एनर्जी हाई होती है इस तरह से। और उनके लिए पर्टिकुलर भोग रख सकते हैं, उनको कमल का फूल पसंद है, पर्टिकुलर भोग उनको, जैसे माँ सरस्वती को हम जनरली खीर रखते हैं ना, खीर कोई भी। माँ दुर्गा को भी हम हलवा रखते हैं, या चने, जो भी ऐसे जो आपके फैमिली में जो प्रसाद चढ़ावा चलता है वो ही रखना है आपको। कोई मखाने रख लेते हैं, माँ को पसंद है। जो जो जिसका अपना ट्रेडिशन है वो कर सकते हैं। और लास्ट 3 डेज माँ सरस्वती के होते हैं। अगर और कुछ आप नहीं कर सकते हैं तो 9 दिन माँ गायत्री को करेंगे तो भी। शी तीनों का संगम है। माँ गायत्री वेद माता है, तीनों उनमें है पोटेंसी, मतलब तीनों का पावर एक ही वेद माता गायत्री में है। तो उसका, उनका भी अगर आपने किया, सपोज आप बोलते हो कि मैं गायत्री चालीसा करूंगा, गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, या और क्या होता है गायत्री का, बता सकता है कोई? गायत्री माँ का और क्या होता है? मीता मैम बता सकते हैं, मीता जी? गाय नहीं मैम, नहीं पता। अच्छा, गायत्री चालीसा तो पता है ना?
हाँ। हाँ, वो कर सकते हैं। और गायत्री का पाठ होता है एक, मुझे उसका नाम नहीं याद आता है, वो वो कर सकते हैं। तो ऐसे हम डिवाइड करके 9 दिनों में, तो पहले 3 दिन माँ दुर्गा की उपासना, सेकंड जो जो फेस आएगा मिडिल, मतलब बिटवीन जो आएगा नवरात्रों में, उसकी उसमें हम करेंगे माँ लक्ष्मी की, और लास्ट 3 डेज माँ सरस्वती की। तो सरस्वती तो नॉलेज की देवी हैं, तो उनका हम मेधा सूक्तम कर सकते हैं। हम सरस्वती रिलेटेड जो भी हमको, सरस्वती चालीसा है या जो भी सरस्वती के स्तोत्र हैं वो कर सकते हैं। और मैंने बताया, आप छोटे छोटे स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र, या ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, या कीलकम, ऐसे जो जो छोटे छोटे आपको पता है ना, देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। वो तो सबसे अच्छा ऋग्वेद स्टाइल है। आप आजकल सब कुछ यूट्यूब पे है, आप वो लेके आराम से कर सकते हैं सिंपल वे में। सिंपल बीज मंत्र भी उनका कर लिया ना तो भी ठीक है, दुर्गा की और लक्ष्मी का, सरस्वती का। सरस्वती का बीज मंत्र हमने किया है ना, आइम, यस, हाँ। और दुर्गा का कौन सा है, क्लीम भी होता है, क्रीम भी, है ना। वो कौन सा है, ऐम श्रीम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चई, वो भी कर सकते हैं। वो बीज मंत्र इतना पावरफुल है। 9 डेज अगर आप सोच के रखते हो कि मैं एक माला करूंगा, तो भी वो आपको मल्टीफोल्ड फायदा देगा। और जलदीपम जिन्होंने किया है, जलदीपम किस किसने किया है, हाँ, तो जलदीपम का मैं पूरा टेक्निक्स, एक्चुअली क्लास आज उसके लिए था कि जलदीपम को आप कैसे 9 डेज यूज करोगे। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही मीता मैम। अभी भी कंटिन्यू है, रोज करती हूँ जल्दी तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जलदीपम आप क्या करेंगे, देखिए डे 1 पे मैं बताती हूँ, आप लिखते जाइए। होगा तो मैं, पॉसिबल होगा तो मैं भेज दूंगी, बट आप लिखिए तो बेटर है। ठीक है। नेगेटिविटी प्रोटेक्शन के लिए पहले डे 1 पे आप क्या करेंगे जलदीपम में, पहले दिन आप पानी में रॉक सॉल्ट डालोगे। सेकेंड मेथड है ना जो पीने वाला हमारा, हाँ हाँ दिया जलेगा आपका मस्टर्ड ऑयल का, मतलब हाँ। सरसों का दिया जलेगा, सरसों। सरसों का। और पानी हम्म। में आप डालोगे रॉक सॉल्ट। ओके। और ये आपके घर में अगर इविल आई है, ब्लैक मैजिक है, हैवी ऑरा है, फिर वो पानी जो चार्ज हो जाएगा ना, उसको आप घर में स्प्रिंकल कर सकते हो। ओके। वो भी करना है आप, मतलब घर को स्प्रिंकल कर दो वो पानी, जो जहां भी आपको करना है यूज। ठीक है। घर के चौखट के पे भी कर सकते हो, बिकॉज चौखट से आता है ना ज्यादा चीजें, तो वो कर सकते हो। और सेकंड डे पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, सेकंड डे नवरात्रि का, आप क्या डालोगे, 2 लौंग डालोगे, 2 लवंग डालोगे, एक इलायची डालोगे, हरी वाली कार्डमम, पानी में। ठीक है। और घी का दिया करोगे। और ये क्या करता है, आपको अगर बहुत सारे कर्जे है या स्टक मनी है, तो आप इंटेंशन डालोगे, एक छोटा सा कोई भी देवी का मंत्र या स्तोत्र बोलकर, इंटेंशन डालकर वो दिया करोगे, पूरी रात रहेगा। नेक्स्ट डे वो पानी सेम आप पी भी सकते हो वो, या स्प्रिंकल भी कर सकते हो, बिकॉज वो हमारी जो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए है। ठीक है। वो सेकंड मेथड जाएगा सब में। थर्ड डे के लिए आपकी हेल्थ और हीलिंग के लिए, थर्ड डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है नवरात्रि का, बिकॉज हम सेकंड फेज में आ रहे हैं। ठीक है। थर्ड डे वो हर एक देवी है ना, सपोज वो फर्स्ट डे किसका है, माँ शैलपुत्री का, सेकंड हम्म। ब्रह्मचारिणी, थर्ड डे कौन सी है, चंद्रघंटा, राइट, हाँ, जो भी है, राइट ना। तो उनका एक खाली ओम चंद्रघंटाय नमः, ओम चंद्रघंटाय नमः बोल के भी, सिंपल वे, वी हैव नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल रखना है। उनको हमारा भाव चाहिए, माँ को यस। क्या चाहिए, हमारा भाव चाहिए।
जैसे बच्चों को भी ऐसा लगता है ना, माँ को बच्चों को मतलब माँ का भाव चाहिए, सेम माँ को भी हमारा भाव चाहिए, दोनों सेम है। तो आप उसमें थर्ड डे पे क्या करेंगे, टर्मरिक, हम्म, हल्दी, थोड़ा 1-2 पिंच हल्दी की पानी में, और तुलसी का पत्ता डालेंगे। अभी ये हेल्थ और हीलिंग का है, तो हम जानते हैं हल्दी को पूरा प्रॉपर्टीज है हेल्थ के लिए, है ना, जो भी है, और तुलसी को भी, दोनों। हम्म, तो आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा करेगा, डिजीज को दूर भगाएगा। तो वो पानी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, हम्म, खाने में यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें इसमें आपका ऑयल रहेगा, तिल ऑयल, थर्ड डे में। मैंने सेकेंड डे घी बताया, घी। हाँ, इसमें तिल रहेगा थर्ड डे में। हाँ, हाँ, फोर्थ डे है रिलेशनशिप एंड हार्मनी। आप कोई डेज देख सकता है क्या, नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रही है? 18 से मैम। नहीं नहीं, 19 हाँ, से स्टार्ट हो रही 19, हाँ सॉरी 19 से। है, 19 से स्टार्ट हो रही है, तो डे कौन सा है, वेनेसडे। ओके। वेडनेसडे। हम्म, ठीक है। डे 4 पे रिलेशन और हार्मनी के लिए, ठीक है। तो आपको रिलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोज पेटल्स। रोज। हाँ। रोज पेटल्स यूज कर सकते हैं। आप रोज इत्र भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो रोज का इत्र, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, आपकी लव एनर्जी को अच्छा रखेगा। हम्म, इसमें भी ऑयल आप तिल का ही डालेंगे, ठीक है। okay, हाँ, फिफ्थ डे पे करियर एंड जॉब का ग्रोथ के लिए, तो जो जो मैं बता रही हूँ ना, इंटेंशन वो जाएगा आपका, ठीक है। करियर एंड जॉब मैंने बताया था, लक्ष्मी जी का सेकंड फेस है, तो रिलेशनशिप के लिए भी लक्ष्मी जी काम करती हैं। अच्छा, यस, क्योंकि हमारे घर में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, जब हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, हार्मनी होगी, हाँ, है ना। और फिफ्थ डे करियर एंड जॉब ग्रोथ, उसमें भी आप लक्ष्मी जी के लिए। छोटा सा टुकड़ा कैम्फर डालेंगे। किस में Okay, डालेंगे, पानी में। पानी। छोटा सा टुकड़ा कपूर का डालेंगे। और आपका ऑयल कौन सा होगा, तिल वाला। ठीक है। तो ये आपके ऑब्स्टेकल्स और क्लैरिटी लेके आएगा आपके अंदर। आप हम जब कपूर जलाते हैं, बोलते हैं ना, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, तो हमारे अंदर वो क्लैरिटी लेके आएगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ डे पे रिमूव पास्ट कर्मा ब्लॉक्स, छठे दिन पे आपको ना काले तिल ऐड करने हैं पानी में, काले तिल ऐड करने हैं। या आप चाहें तो काले तिल हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, आपके ऑयल में भी, दोनों में यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी आपका सेसमी ऑयल ही होगा, तिल का ऑयल। और ये एंसेस्ट्रल और कार्मिक क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये आप चाहो ना, ये वाला सिक्स्थ डे का कार्मिक ब्लॉक्स है ना, तो आप चाहो तो ये पानी गाय को भी पिला सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे एंसेस्ट्रल ये कम करती है। नहीं तो पेड़ में डाल दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सेवेंथ डे पे प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, आपको प्रोटेक्शन चाहिए दुश्मनों से, ठीक है, सेवेंथ डे। तो आप डालेंगे 2 क्लव्स लवंग डालेंगे, 2, और 2 काली मिर्च के दाने, ब्लैक पेपर कॉर्न। इसमें ना आपके हिडन एनिमीज हैं, या जिनको जेलसी है आपसे, उसके लिए प्रोटेक्शन मिलता है। अभी एट्थ डे पे, 8वें दिन पे, अभी ये पानी का क्या करोगे, इसको आप घर में स्प्रिंकल करोगे, घर के चौखट और में, क्योंकि एनिमीज से प्रोटेक्शन चाहिए ना।
क्या बोल रहे थे? ऑयल, तिल का ही। तिल का ही, तिल ऑयल है? तब तक बोला ठीक नहीं है। है, तिल का। ओके मैम। हम्म। 8th डे पे है अट्रैक्ट अबंडेंस। तो आप इसमें डालेंगे या तो सेफ्रॉन, केसर, या फिर कॉइन, कोई भी कॉइन, छोटा सा कॉइन। अगर आपके पास चांदी का कॉइन है तो भी चलेगा, नॉर्मल कॉइन है तो भी चलेगा। ठीक है। ये लक्ष्मी की एनर्जी को बढ़ाएगा। वेल्थ फ्लो। अभी 9th डे है ना, हम देखते हैं 9 निधियां, अष्ट सिद्धियां, है ना। ऐसे ये अष्ट सिद्धि है आपकी। जो 8th डे सिद्धि आ जाती है ना, उस वक्त तक इतनी एनर्जी हाई होती है, अष्टमी तक बहुत हाई हो जाती है ना। तो आप ये कर सकते हैं। और 9th डे पे विश फुलफिलमेंट होता है। नवनिधियां जैसे जो हम बोलते हैं। तो आप एक लेमन का स्लाइस और कुमकुम, ठीक है, कुमकुम और लेमन का स्लाइस। हम जानते हैं लेमन में बहुत पावर है। स्पेशली नवरात्रि में लेमन को बहुत यूज किया जाता है नेगेटिविटी निकालने के लिए, और तांत्रिक तांत्रिक क्रिया के लिए भी यूज होता है। बट वो सारी चीजें आपकी मतलब अलग अलग तरह से काम करती हैं। आप अपने विश फुलफिलमेंट के लिए एक स्लाइस लेमन का डाल सकते हैं, या आधा करके भी डाल सकते हैं। और कुमकुम थोड़ा सा, ठीक है, वो पानी में डालिए। ठीक है, ये कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का है तो आप इसको स्प्रिंकल कीजिए, क्योंकि कुमकुम वाला पानी हम पी नहीं सकते, है ना। स्प्रिंकल कर सकते हैं घर में। इवन रूम्स में कर सकते हैं, बाथरूम को छोड़कर। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ। जलदीपम जो भी करते हैं ना वो कर सकते हैं। अभी हम जलदीपम के साथ ना लेमन के 3 रेमेडीज में बताऊंगी। लेमन कैसे यूज कर सकते हो। देखो, लेमन को 2 आधा कट करोगे। ब्लैक मैजिक अगर नजर आपको लगता है हमारे घर में है तो, या ऐसे लगता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा लगता है हर बार की नजर आ जाती है हमारे घर में, लग जाती है, तो ये अच्छा टाइम होता है, आप उस चीज को कट कर सकते हो। देखिए ना, हम नींबू काटे जाते हैं, नींबू की माला माँ को पहनाई जाती है। और देखो पहले जमाने में बलि दी जाती थी, बट ये कैसे, ये नींबू की बलि दी जाती है अभी, वो भी होती है। सपना मैम वो बराबर है ना ये चीज? यस ना, उसको कट कर यस दिया मैम। जाता है। प्लेस नियर दिया एंड वाटर। ठीक है, कहाँ रखेंगे? क्या बोलते हैं, मतलब दिए में अंदर भी डाल सकते हो, या पास में 2 कट करके भी डाल सकते हो पानी के। और मस्टर्ड ऑयल दिया जलाना है, बिकॉज हम जानते हैं कोई भी, देखिए हम एंसेस्ट्रल रिचुअल करते हैं, ब्लैक मैजिक रिचुअल करते हैं, तो हम ये जलाते हैं, मस्टर्ड ऑयल का ही दिया जलाते हैं, कभी भी सरसों का। ठीक है। अभी डेब्ट्स, जिसको बहुत कर्जे हैं, वो क्या करेगा? तो वो एक नींबू डालेगा पानी में, अक्खा नींबू, और 7 लवंग डालेगा। ठीक है, या तो पास में रखेगा इसके, जलदीपम के, या इसको कितने दिन रखेंगे? 3 to 9 days। पहले दिन से रख सकते हो, 3 से 9 दिन रख सकते हो। देखो नींबू कैसा हो जाता है, चाहिए तो, क्योंकि पानी आपका चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये साथ में रखोगे ना, तो वो छोटी सी वाटी में डाल के रख दो। उसकी एनर्जी मतलब वो जो उसका ये जाएगा ना, वो सारी चीजें रिमूव करेगा। फिर इसको आप प्रवान कर सकते हो, मतलब पेड़ में गाड़ दो या पानी में डाल दो तो भी चलेगा, बिकॉज आपके घर से निकल गई। ठीक है। अच्छा, विश फुलफिलमेंट के लिए एक रिचुअल है। ठीक है, आपकी विश लिखिए, या पेपर पे लिखिए, या मेंटली बोलिए जलदीपम के सामने।
लेमन ने वाटर वाले उसमें डालिए, वाटर वाले प्लेट जो है ना, बाउल, उसमें डालिए और दिया जलाइए और प्रे कीजिए। ये आपको कब करना है? अष्टमी या नवमी बहुत अच्छा दिन है विश फुलफिलमेंट के लिए, नवमी के दिन ही। तो आप कोई भी एक मंत्र भी लेकर बोल सकते हैं और विश फुलफिलमेंट के लिए कोई अफर्मेशन बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है नवरात्रि है तो आपको उससे रिलेटेड मंत्र ही बोलना है, क्योंकि ये सिद्धरात्रियां हैं। अबूझ मुहूर्त भी बोल सकते हैं इसको, मतलब हमारी ये क्या बोलते हैं, क्लियरेंस का टाइम है। क्लियरेंस होता है सारी चीजों का, नेगेटिव चीजों का त्याग होता है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो हमें ना जितना हो सके हम, देखो, झूठ नहीं बोले, किसी को तकलीफ ना दें, मेडिटेशन करें थोड़ा अपने लिए, फॉरगिवनेस करें, ये सारी चीजें। भले आप माला मत करो लेकिन ये चीज ज्यादा काम करेगी, है ना। तो इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, मतलब नवरात्रि के लिए, है ना। और हम्म, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक्चुअली। जैसे आपको कुछ मंत्र सिद्धि करनी है, कोई दशा चल रही है, सपोज आपकी कोई दशा चल रही है, आप जानते हैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो उस उस वक्त आप कोई भी मंत्र आपके ग्रह से रिलेटेड आपको पता नहीं है तो कोई भी कर लीजिए। मैं सिंपल बोलूं, गम गणपते नमः किया तो भी आपके सारे ऑब्स्टेकल्स ठीक होते हैं। एक गायत्री मंत्र ले लिया तो भी वो काम करेगा। या कोई ग्रह का सपोज और कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो आप राहु का, राहु देव का, केतु देव का, या आपको लगता है मेरा सूर्य बहुत, सूर्य देव मेरे वीक हैं, कोई भी ले लीजिए। सबसे बेस्ट, अगर चाहते हैं कि मुझे लाइफ में और विजडम नॉलेज मिले, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरु का जो मंत्र है, बीज मंत्र, क्योंकि गुरु की कृपा होती है ना तो आधी चीजें हमारी ठीक हो जाती हैं ऐसे ही, है ना। गुरु का मंत्र कर सकते हैं। वो इसके नव नव जो बीज मंत्र है ना नवग्रह के, मैं शेयर कर दूंगी चाहिए तो ग्रुप में। ठीक है, आप लोग कोई भी एक चूज कर सकते हैं। रात को, रात को कीजिए। सपोज 2 दिन आपने 2 या 3 दिन आपने एक ग्रह का ले लिया, फिर 2 3 दूसरे ग्रह का भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे कि आप एक ही का करना है, नहीं, कर सकते हैं। एक दिन गुरु का कर लिया, एक दिन राहु का, राहु देव का कर लिया, ऐसे कर सकते हैं। तो आप वो करिए, या सिंपल आपको कोई बीज मंत्र आता है तो वो भी कर सकते, जो करोगे ना वो फलित होगा। बस इम्पोर्टेंट ये है इस दिनों में ना हम अपना टाइम बहुत मतलब अच्छे से मैनेज करें, टाइम वेस्ट नहीं करें फालतू चीजों में। बिकॉज ये बहुत प्रेशियस काल है हमारे पास, जो 9 डेज का जो आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। क्या बोले, नई चीजें सीखिए, मतलब लर्निंग्स करिए तो भी फायदा होगा उससे। तो ऐसे कर सकते हैं। सपना मैम, आप कुछ और बता सकते हैं क्या, क्या कर सकते हैं हम, बताओ, बताइए बताइए। हर In एक को। Navratri, in Navratri, you are saying now. हाँ Yes, the mantra that you said, ma'am, Om Aim Brim Klim Chaundai Viche, it's very much powerful mantra. And yes, you can do Savalak mantra japa as well, ma'am. Sorry if I हाँ, आपके सामने कर बात सकते की। हैं, सवाल कर हाँ, सकते हैं। सवालाख मंत्र जाप का आप एक प्रण लेकर भी यहाँ पर कर सकते हैं, मैम। मैंने 2 बार किया है और उसके बाद आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लग जाते हैं, मिरेकल्स, हाँ एंड आई मीन इट। हाँ। आपको और ना उसके बाद चीजें दिखने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दिखती हैं, बिल्कुल। मतलब मैंने वो फील किया है, मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तो यस, आई कैन से दैट। और उसको ना आपको एक क्या कहते हैं, संकल्प लेके करना होता है। आप 9 दिन में उसको पूरा करेंगे, एंड देन यू हैव टू डू विद सेम आसन, सेम प्लेस। हाँ, वो तो आप है। इसमें सिंदूर को भी चार्ज कर सकते हैं, यदि कोई कामाख्या माता के मंत्र जाप करता है उससे सिंदूर भी चार्ज किया जा सकता हाँ, है, आप एंड ललिता इट्स। सहस्रनाम पढ़ के भी कुमकुम को चार्ज कर सकते हो पंचमी के दिन। मैंने पहले भी बताया है, पंचमी के दिन ललिता सहस्रनाम का पाठ करके आप, श्री यंत्र आपके पास अगर है तो उसका अर्चना कीजिए, वो बहुत फलित होता है।
बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ इश्यूज उससे बहुत ठीक होते हैं। रेगुलर बेसिस पे आप अगर लगाते हो ना तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है, वो भी कर सकते हैं। हाँ, कामाख्या का जैसे आपने बताया वो एंड भी कर। फोर्थ डे इज कूष्मांडा, माता कूष्मांडा। तो जिन लेडीज को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, हाँ। दे कैन गो विद डे नंबर 4। हम्म। बिकॉज कूष्मांडा दैट मीन्स जैसे लेडीज का टमी बाहर आ जाता है, तो हाँ। उसमें स्टमक को एक जैसे मटका होता है उस पेट की संज्ञा देके, तो इसलिए हम उन माता को कूष्मांडा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सन के पास रहती हैं जो माता फोर्थ डे वाली हैं। तो हम्म। और कोई भी नहीं है दुनिया में जो सन की एनर्जी को झेल पाए, और माता उनकी एनर्जी को के पास रहती है। सो शी हैज वेरी मच पावर। दैट्स वाई वी नीड टू वर्शिप कूष्मांडा माता टू गेट द प्रेगनेंसी। वेरी नाइस, थैंक यू। यस, थैंक यू सो देखो मच मैम। किसको मिलना था वो नई चीज मिल गई ना। एंड फिफ्थ डे इज स्कंद माता। तो जिनका बेबी हो जाता है और हाँ। बेबी से रिलेटेड अगर किसी को यस। कुछ इश्यूज है हेल्थ में, सो फिफ्थ डे दे कैन वर्शिप स्कंद स्कंद माता। माता है इस कार्तिकेय की माँ जो है, यस माँ यस पार्वती। तो स्कंद कौन है? वो बहुत रक्षक है, मतलब सबकी रक्षा करते हैं। तो स्कंद माता, मैंने मेरी को सिस्टर के लिए उनके बेटे को बोला था, तू 6th डे पे जा स्कंद माता को कुछ चढ़ावा दे के आ, बिकॉज शी हैड कोविड ना। तो बट हमने कैसे थोड़ा उनको रिलीफ मिले उसके लिए किया था। अभी वो तो बाकी डेस्टिनी में जो होता है, बट फायदा हुआ था, उनको भी होता है। तो यस हर दिन का अपना महत्व होता है। बस इतना होता है कि हम उस 9 दिनों को ना ब्यूटिफुली यूज करें ना। और यस मैम। मैनिफेस्टेशन के लिए तो जैसे 1.25 लाख किया, मैंने हनुमान चालीसा से भी किया है, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। बिकॉज हम जानते हैं माँ दुर्गा और हनुमान का बहुत प्यारा रिलेशन है ना। यस मैम। तो हनुमान चालीसा भी आप सिद्ध कर सकते हो इस टाइम पे। यस 108 कर लो एक दिन पे, 9 दिन करो, देखो क्या रिजल्ट आता है। पता है मतलब इतने बीमार लोग उससे ठीक हुए हैं। कितनी सारी चीजें उसमें, वाटर चार्ज भी करो आप, और वो टिक्का लगा लगा के वो मंदिर में दे दो, जितने हनुमान चालीसा आप पढ़ते हो ना वो मंदिर में जाके दे दो। ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं आप। दुर्गा चालीसा पढ़ के ऐसे कर सकते हो, गायत्री चालीसा पढ़ के ऐसे कर सकते हो। कुछ भी करोगे ना, दैट विल गिव मल्टीफोल्ड बेनिफिट। वो इंटरनली हमारी कार्मिक सारी बैलेंसिंग करता है। जहां आपको जरूरत है उस हिसाब से वो कीजिए, है ना। और डर नहीं रखना है, मैंने इतना नहीं किया तो क्या, कुछ नहीं। अपना इंटेंशन अच्छा रखेंगे ना, एवरीथिंग इज फाइन। मैं 1.25 लाख वो सब क्यों नहीं बोली, लोग डर जाते हैं 1.25 लाख जाप कब करेंगे। जो व्रत रखते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, है ना। हो नाइस जाता मैम। है, एक आप एग्जांपल संकल्प देना लोगे चाहूंगी। ना तो हो जाता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर किसी का नहीं भी हो पाता है, सॉरी। तो किया था किसी ने, मतलब बताया था, तो उनके 50,000 पर मैम पीरियड्स आ गए थे। लेकिन यस, शी टोल्ड मी बिफोर 4 days दैट शी कैन सी इवन द थिंग्स एज आई टोल्ड, कि जैसा मैंने बताया था मुझे चीजें दिखती हैं, तो उन्हें अभी 3 to 4 days बिफोर उन्हें वो एक्सपीरियंस हुआ कि उन्होंने आंखें बंद की। जैसे मैं कभी कभी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे एकदम से शिवलिंग के दर्शन होते हैं। लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग मेरे साथ होती रहती है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी वही फील किया। मैंने कहा हाँ, आपके चाहे वो 50,000 मंत्र जाप हुए थे, बट आपने मंत्र जाप किया तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। हम्म, अब वो डेस्टिनी थी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाए, मे बी भगवान उस समय नहीं चाहते थे, बट हाँ, आपको फल तो मिलता है। बिल्कुल मिलता है। जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर मैम, थैंक यू सो मच। ओके, लव यू। थैंक यू। ज्योत्सना मैम। बोलिए, आप जलदीपम करते हो ना? नहीं, क्लास नहीं किया मैंने जलदीपम का। या नहीं है जलदीपम का क्लास? ठीक है, करेंगे नहीं बहुत जल्दी। नहीं, आपने। बहुत लोग बोल हाँ। बोल रहे हैं, बहुत लोग अभी लेके आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है। यस। मैम आपने यस। इसमें 6, 7, 8, 9 डे पर तेल बताया है क्या, या मेरा पता है मिस हुआ है? ना, खाली उस पे, हाँ तिल का ही बताया। और हाँ, सब में तिल का ही बताया बाकी। आफ्टर 4th डे सब में तिल का ही है। 4th डे को। तिल का ही है, सब जी में मैम। तिल का है। थैंक यू मैम। या चलिए।
ठीक है, बहुत कम लोग जुड़े बट जिनको मिलना था मिले, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। वंडरफुल सेशन। थैंक थैंक यू। मैम, या थैंक यू।